अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज हम 29वें दिन पर पहुंच चुके हैं। आज हमारा 29वां दिन है। तो आज हम करेंगे तादी और मकदारी जुमले, यानी काउंटेबल जो काउंट कर सकते हैं तादी, और मकदारी जिसको हम अनकाउंटेबल जिसको हम गिन नहीं सकते। ऐसे हम बोलते हैं ना कुछ चीज़ें, थोड़ी सी, थोड़ा दूध, ये जिसको हम गिन नहीं सकते उनको अनकाउंटेबल। इस मेज़ पर रखी सभी किताबें नीली हैं। All the books on this table are blue. All the books on this table are blue. भीड़ में हर आदमी हैरान खड़ा था। Everyone in the crowd was stunned. तो क्राउड को हम गिन नहीं सकते ना। इनमें हर एक की अपनी कार है। Each of them has his own car. मैंने 4 पेंसिलें 15 पैसे के हिसाब से ख़रीदी। I bought 4 pencils at 15 पैसे each. सोनिया और रीना एक दूसरे को चाहती हैं। सोनिया और रीना are fond of each other. राजू अपनी वालदा को हर दूसरे हफ्ते देखने जाता है। राजू विजिट हिज मदर एवरी अदर वीक. इन दोनों में से कोई भी चाबी ताले में लग जाएगी। Either of these two keys will fit the lock. मुझे कुछ खाने को दो। Give me something to eat. तुम्हारी जेब में कुछ हो तो निकालो। Take out anything you have in your pocket. मैंने बहुत सी चीज़ें गुम कर दी हैं। I have lost many things. क्या कोई आया है? Has someone come? हाँ, कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। Yes, somebody is waiting for you. घर में शोर मचा हुआ था। There was commotion, uproar in every house. क्या और कोई आदमी आया था? Had anyone else come? यहाँ कोई नहीं आया। Nobody, no one. Nobody बोलेंगे यहाँ no one. स्लैश का निशान होता है तो उसमें से दोनों में से एक चीज़ बोलते हैं हम, ठीक है ना। दोनों नहीं लिखना होता है, एक चीज़ बोलना होता है, हमें एक चीज़ लिखना होता है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन जैसे दिया हुआ है कि nobody came here, no one came here. इस घर की हर चीज़ आपके लिए है। Everything in this house is at your disposal. You can use anything in this house. अच्छा, ये देखिए, ये वाला सेंटेंस बोल सकते हैं या ये वाला, ठीक है ना। इस घर की हर चीज़ आपके लिए, तो आप ये वाला भी बोल सकते हैं, एवरीथिंग इन दिस हाउस इज़ एट योर डिस्पोजल। या ये बोलेंगे यू कैन यूज़ एनीथिंग इन दिस हाउस, यानी आप घर की कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़ यानी इस्तेमाल करना। मेरे घर में हर एक बीमार है। एवरीवन इज इन माई हाउस इज़ इल. वो तमाम वक्त बाग में रहे। देर वर इन द गार्डन ऑल द टाइम. दे स्पेंड ऑल द टाइम इन द गार्डन, ठीक है ना। तो या ये बोलेंगे या ये कि उन्होंने अपना पूरा टाइम जो है गार्डन में गुजारा, है ना, बाग में गुजारा। स्पेंड करना यानी गुजारना, खर्च करना, गुजारना। हमने पूरे बाग का चक्कर लगाया। वी वेंट ऑल राउंड द गार्डन. उन्होंने मुल्क भर का दौरा किया। दे ट्रैवल्ड ऑल ओवर द कंट्री. इस सारे वक्त में इसका इंतज़ार करता रहा। ऑल दिस वाइल आई वेटेड फॉर हर. इस सारे वक्त में मैं इसका इंतज़ार करता रहा, ठीक है। तो ऑल दिस वाइल आई वेटेड फॉर हर. नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल को हमने जो है पिछले पार्ट में भी करा रखा है, तो वो वाला पार्ट भी आप देखेंगे पिछले मतलब चैप्टर में। तब ये देखिए बी, मुहावरेदार जुमले, इडियोमेटिक सेंटेंसेस। बुरी आदतें शुरू ही में रोक देनी चाहिए। बैड हैबिट्स शुड बी निप्ड इन द बड.
मोहन का गुजर बसर बहुत मुश्किल है। मोहन लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ। डाकू अभी तक नहीं पकड़े गए। द डेकोइस्ट आर स्टिल एट लार्ज। खूनी रंगे हाथों पकड़ा गया। द मर्डरर वॉज क्वाउट रेड हैंडेड। मुझे इस बात का पता लग गया। आई गॉट विंड ऑफ दिस मैटर। इसकी मौत बिल्कुल करीब है। हिज डेज आर नंबर्ड। ख्याली पुलाव पकाने से क्या फ़ायदा। बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर वॉन्ट हेल्प। इन्हें जो ख्याली पुलाव पकाते हैं तो उनको बोलते हैं बिल्डिंग कैसल्स। वो लारी के हादसे में बाल बाल बचा। ही हैड अ नैरो स्केप्स इन द लॉरी एक्सीडेंट। ही हैड अ नैरो स्केप इन द लॉरी एक्सीडेंट। हमें इतनी छोटी छोटी बात पर आपे से बाहर नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट लूज अवर टेम्पर ओवर टेरिफल्स। इसने ज़िंदगी के बड़े नशेब व फराज देखे। उतार चढ़ाव को बोलते हम नशेब व फराज देखे हैं। ही हैज़ सीन मैनी अप्स एंड डाउन्स इन हिज लाइफ्स। अप्स एंड डाउन्स है ना, नशेब व फराज या उतार चढ़ाव। मैं लगातार 12 घंटे काम कर सकता हूँ। आई कैन वर्क फॉर 12 आवर्स एट अ स्ट्रेच। वो किसी भी तरह सबसे ऊंचे ओहदे पर पहुंचना चाहता था। ही वॉन्ट्स टू रीच द टॉप बाय हुक और बाय क्रुक। हुक और बाय क्रुक का मतलब किसी भी तरह। ठीक है, तो आप लोग ये जो है ना मुहावरे वाले जुमले होते हैं इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे और इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, है ना, तो अच्छी तरह से इसको समझ में भी आने लगेगा कि इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो बराए याददाश्त जो हमने चैप्टर पढ़ी इसको रिमाइंड के लिए, याददाश्त के लिए, टू रिमेंबर। हर एक ज़बान में बोलते बोलते कुछ अल्फाज पुख्ता हो जाते हैं, यानी बार बार जब वो अल्फाज हम बोलेंगे, बार बार जो सेंटेंस हम बोलेंगे तो वो लफ्ज़ या वो सेंटेंस जो है पुख्ता हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। यानी कुछ तो ऐसे राइज हो जाते हैं कि अपना असल मायने छोड़कर दूसरे मायने देने लगते हैं। उन्हें मुहावरा, प्रोवर्ब कहते हैं। अगर हम किसी ज़बान को ठीक से सीखना चाहते हैं तो इसके मुहावरे को ठीक इसी शक्ल में याद करना होगा, तभी हम इस ज़बान के जानकार कहला सकेंगे। यानी जिस ज़बान का मुहावरे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उसी अल्फाज को उसी शक्ल में हमें याद करना होगा। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पर है रंगे हाथों पकड़ा जाना, तो उसमें बोल रहे रेड हैंडेड है ना, और यहाँ पे किसी भी तरह बोलते हैं ना बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक है, तो कुछ मुहावरे आप लोग तो पक्के याद कर लेंगे। कुछ मुहावरों को आप लोग है ना, तो याद करने के बाद उसका इस्तेमाल भी सीखेंगे कि किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी, है ना, और इजीली आप इस्तेमाल कर सकेंगे उसको। तो बार बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बार बार याद कीजिए। ठीक है ना, जो जुमले दिए हुए उनको उन्हीं की प्रैक्टिस किया कीजिए, उसी शक्ल में उस तरह के ही जुमले आसानी से हमें याद हो जाते हैं ना। तो इस तरह के जुमले हम आसानी से बोल सकते हैं, उससे मिलते जुलते हुए कुछ ही वर्ड्स के फ़र्क में, है ना। तो देखिए अब ये कुछ लोग मुहावरे के अल्फाज में रद्दबदल कर देते हैं, ये गलत है। अगर कोई कहे मोहन लिव्स फ्रॉम फुट टू माउथ तो ये गलत माना जाएगा। ठीक इस्तेमाल होगा मोहन लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ, यानी उसका गुजारा जो है बहुत मुश्किल से हो रहा है ना, तो ये मुहावरा है हैंड टू माउथ। ठीक है ना, तो ये उसको बोलेंगे हम फुट टू माउथ तो ये गलत माना जाएगा, तो ये फुट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। यहाँ हैंड टू माउथ है तो हैंड टू माउथ ही हमें बोलना पड़ेगा। तो मुहावरों का इस्तेमाल ज़बान में बहुत एहतियात से करना चाहिए, यानी संभल कर करना चाहिए। इसको मुहावरों को याद कर लीजिए आप, कुछ मुहावरे जैसे यहाँ पर दिए हैं उनको याद कर लीजिए, उसके बाद और आगे भी आएंगे कुछ मुहावरे तो वो भी देख लेंगे आप लोग। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।